हाय दोस्तों, मैं ओमपाल यादव और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। तो आज मैं एक नया टॉपिक ब्लड रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूं। ब्लड रिलेशन इस टॉपिक में रक्त संबंध, हिंदी में इसको रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध, खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता, खून वाले रिश्ता, खूनी रिश्ता। तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में अब देखते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला प्रकार का प्रकार है उसमें डायरेक्ट रिलेशन, DIR, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा प्रकार है उसमें आएगा इनडायरेक्ट रिलेशन, रेक्ट रिलेशन। और तीसरे प्रकार में कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन। तो इसमें इस चैप्टर में टोटल 3 प्रकार की क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है डायरेक्ट रिलेशन, इसमें सीधा संबंध दिया जाएगा जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं। दूसरे प्रकार में इनडायरेक्ट रिलेशन, इसमें प्रत्यक्ष ना देकर अप्रत्यक्ष रिलेशन दिया जाएगा इनडायरेक्ट रूप से। और कोड रिलेशन, इसमें कोड वर्ड के रूप में रिलेशन दिया रहेगा। पहले प्रकार का जो टाइप है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से कहते हैं, ए बी का पिता है, बी सी की माता है, तो सी का ए से क्या संबंध है। एक प्रकार से सीधा संबंध। और जो दूसरे प्रकार का है इनडायरेक्ट रिलेशन, इसमें सीधा संबंध ना देकर इनडायरेक्ट रूप से या किसी की तस्वीर दिखाकर या किसी आदमी की तरफ इशारा करके इसके अंतर्गत क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी माता की पुत्री है, तो उस तस्वीर वाली औरत का मेरे से क्या संबंध है। और जो कोड रिलेशन, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एट हैज बी का मतलब है ए बी का पिता है, $8 बी का मतलब है ए बी की माता है। इस प्रकार से उस पर बेस्ड कुछ 4-5 क्वेश्चंस दिए। तो इस चैप्टर में सभी प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फैमिली डायग्राम का। तो फैमिली डायग्राम के लिए पहले हमें देखना होगा जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। यहाँ पर मैं मानता हूँ फर्स्ट पीढ़ी, और फर्स्ट पीढ़ी में अपनी ही जनरेशन ले लेता हूँ। मैं स्वयं, माई सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर एंड कजन्स, ब्रदर, सिस्टर और कजन्स, ये मैंने लिए फर्स्ट पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी मैंने स्वयं को मान लिया है, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, ब्रदर मेरे भाई, सिस्टर बहन एंड कजन्स चचेरे भाई बहन। अब यदि मैं इसकी एक पीढ़ी ऊपर जाऊं तो आएगी सेकंड पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, द्वितीय जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कौन आएंगी? माता पिता। तो माता पिता, माता पिता, चाचा चाची, बुआ और फूफा, फूफा। अब यदि मैं इसके भी एक जनरेशन ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर चलूं, मारकर, यदि मैं इसके भी एक पीढ़ी ऊपर जाऊं तो मुझे मिलेगा तीसरी जनरेशन, थर्ड पीढ़ी। और तीसरी पीढ़ी में कौन होंगी? तीसरी पीढ़ी में होंगी माता पिता के भी माता पिता, यार तो भी मेरे कौन लगेंगे? मेरे लगेंगे दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी। यदि मैं इसकी भी एक पीढ़ी ऊपर जाऊं, दादा दादी से एक पीढ़ी ऊपर कौन सी होगी? फोर्थ पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी। तो फोर्थ पीढ़ी में कौन मिलेंगे? परदादा, परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। तो ये मैंने अपनी पीढ़ी से 4 पीढ़ी ऊपर, अपनी पीढ़ी से 3 पीढ़ी, टोटल 3 पीढ़ी ऊपर। अब मैं यदि इसके नीचे पीढ़ी में जाऊं, अपने से नीचे, तो कौन मिलेंगे? पुत्र, पुत्री, भांजा, भांजी, भतीजा और भतीजी, और भतीजी। इससे भी एक पीढ़ी नीचे
पुत्र पुत्री से एक पीढ़ी कौन सी? नाती नातिन, नाती नातिन, पोता पोती, पोता पोती। और यदि इससे भी एक पीढ़ी नीचे, तो इससे एक पीढ़ी नीचे कौन सी मिलेगी? इससे एक पीढ़ी नीचे मिलेगी परनाती परनातिन वाली, परनाती परनातिन, परपोता परपोती, परपोती। तो मैंने स्वयं की पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे का जनरेशन गैप बताया है। तो फैमिली डायग्राम में हम जो भी माता पिता होंगे तो अपने से ऊपर बन चित्रित करेंगे और पुत्र पुत्री होंगी तो उनको नीचे चित्रित करेंगे। और फैमिली डायग्राम में एक चीज़ और समझना होता है, मेल फीमेल वाला फंडा। तो जेंडर, जेंडर, तो जेंडर में हम मेल को ट्रायंगल में या चतुर्भुज में दर्शाएंगे और फीमेल को यानी महिला को सर्किल में दर्शाएंगे। और मैरिड यानी विवाहित जोड़े को हम एक डबल डैश से दर्शाएंगे। विवाहित जोड़ा है तो हम एक जोड़े से ही दर्शाएंगे। तो मेल फीमेल को चतुर्भुज से, फीमेल को चतुर्भुज से और फीमेल को सर्किल से, और मैरिड को दर्शाएंगे हम एक डबल डैश से। अब हम दोस्तों सारा फंडा समझ चुके हैं। अब हम फैमिली डायग्राम को बनाएंगे। फैमिली डायग्राम बनाते कैसे हैं? फैमिली डायग्राम हिंदी में से बोलते हैं पारिवारिक चित्र, पारिवारिक चित्र। फैमिली डायग्राम पारिवारिक चित्र। यदि मैं यहाँ पर कह दूँ कि ए बी का पिता है, तो इसे हम कैसे फैमिली डायग्राम में चित्रित करेंगे? ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए पिता है, ए को बनाएंगे ऊपर और इसको कर देंगे चतुर्भुज में बंद, और बी इसका पुत्र या पुत्री होगा। जेंडर इसका फिक्स नहीं है तो इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। यदि चित्र को और आकर्षक दिखाने हैं तो एक डंडे का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा चित्र आकर्षक दिख जाएगा। दूसरे में ए बी की माता है, तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे? ए माता है तो ए को सर्किल में, बी को नीचे। तीसरे नंबर पे ए बी का पुत्र है, अब ए पुत्र है तो ए रहेगा नीचे, पुत्र है इसलिए चतुर्भुज में बंद, और बी आ जाएगा इसके ऊपर, माता या पिता। ए और बी भाई हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो ए दोनों भाई हैं तो दोनों एक चतुर्भुज में दोनों को सेव कर देंगे, दोनों भाई हैं। जो यह दर्शाएगा फैमिली डायग्राम में कि ए बी का भाई और बी ए का भाई है। अगर मैं कहूँ ए बी की सिस्टर है, ए जा सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर है तो ए को करेंगे सर्किल में बंद, और बी भाई या बहन हो सकता है। इस प्रकार से इसे इंगित करेंगे। ए बी का मामा है, ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए बी का मामा है। अब मामा को कैसे दर्शाएंगे? ए मामा है यानी ए तो फिक्स है कि वो पुरुष है, लेकिन बी का कोई जेंडर फिक्स ना होने के कारण बी को ऐसे ही रखेंगे। तो बी की मम्मी का भाई, बी की माता का भाई ए होगा, तो ये मामा होगा, मामा। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, पैटर्नल अंकल ऑफ बी, चाचा। बी को नीचे और ये होगा पिताजी का भाई ए, बी फिर बी के पिता का भाई चाचा। अब ये कहता है कि ए बी का ससुर है,
ससुर। तो इसे किस प्रकार से अंकित करेंगे, ए ससुर है बी का, यानी बी और बी की वाइफ। यदि बी को मैं पुरुष मान लूँ तो इसकी वाइफ और वाइफ का फादर, वाइफ का फादर होगा ए ससुर। और यदि मैं बी को लेडीज मान लूँ तो एक और इसका डायग्राम बनेगा, बी लेडीज फिर इसकी हस्बैंड, हस्बैंड का फादर ही होगा, तो यह बी का ये ससुर होगा। तो इसकी दो डायग्राम बनाने होंगे, एक बार लेडीज लेकर एक बार पुरुष मानकर। ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, ए दामाद है बी का तो बी को ऊपर रखेंगे, दामाद यानी इसकी पुत्री और पुत्री का हस्बैंड ए होगा, तो ए बी का दामाद है। ए बी की पुत्री है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगी, ए पुत्री है बी की, इस प्रकार से बी पुत्री यानी ए का जेंडर फिक्स है, ए का जेंडर महिला है, तो ए को एक सर्कल में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हम फैमिली डायग्राम का यूज करेंगे। अब दोस्तों कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो उन रिलेशन को अलग से समझ लेते हैं। पहले एक रिलेशन होता है समधि, समधि। तो इस समधि का रिलेशन कौन सा होता है, मान लेते हैं ये कोई लड़का या लड़की है, तो ये के माता पिता, पिता और माता, कोई हस्बैंड वाइफ, पिता को मैंने पी मान लिया और माता को एम मान लिया। ये कोई लड़का या लड़की है तो इसके माता पिता दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अब जो पिता के पिता होंगे वो लड़की के कौन लगेंगे, दादा। जो माता के पिता होंगे वो लड़की के कौन लगेंगे, नाना, नाना। तब जो दादा और नाना को जो आपस में रिलेशन होगा ये होगा समधि वाला। ये दोनों एक दूसरे के कौन होंगे, समधि, समधि। ये कोई लड़का या लड़की है तो ये इसके पिताजी और इसकी माताजी, तो पापा के पापा दादा और माता के पापा नाना, तो दादा नाना के कौन है, समधि, और नाना दादा के कौन है, समधि। दोनों एक दूसरे की समधि होते हैं। यदि मैं कहूँ ये इसको यदि मैं नाम दे दूँ कोई, इसको नाम में एक्स दे दूँ, इसको वाई दे दूँ, तो एक्स रिलेटेड टू वाई समधि से, और इसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और वाई रिलेटेड टू एक्स ब्रदर इन लॉ। तो दोनों एक दूसरे के कौन होते हैं, ब्रदर इन लॉ। एक और रिलेशन होता है साड़ू, साड़ू। ये दो तीन शब्द होते, बहुत ही खतरनाक प्रकार के रिलेशन है। तो साड़ू, साड़ू को किस प्रकार से चित्रित करेंगे, फिर मैंने माना कि ये कोई लड़का है लड़की है और इसकी कोई माता और माता का ये हस्बैंड पापा, फिर से मैं इसे एम और पी मान लेता हूँ, दिखा रहा हूँ। मैंने पी माना इसके पिता को और एम माना माता को। अब माता की कोई बहन, मान के चलो B1 कोई एम की बहन है, तो एम का हस्बैंड H1 माना मैंने, H1। तो अब जो P और H का रिलेशन होगा ये साड़ू वाला होगा, साड़ू। ये दोनों एक दूसरे के साड़ू होंगे, इसे भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। यानी P जो ये कोई लड़का या लड़की है तो P कौन होंगे, इसके पिता, और B1 कौन होंगी, मौसी, माता की बहन मौसी, और जो A का H कौन होगा, H कौन होगा, मौसा, मौसा। तो जो H1 और P ये दोनों एक दूसरे के साड़ू होंगे, यानी A के पापा और A के मौसा जी एक दूसरे कौन है, साड़ू। P रिलेटेड टू H1 ब्रदर इन लॉ और H रिलेटेड टू P1 ब्रदर इन लॉ। एक शब्द आता है दोस्तों सहोदर, सहोदर इंग्लिश में से सिबलिंग्स बोला जाता है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। इसका क्या मतलब है, तो सहोदर का मतलब होता है एक ही माता पिता की दो संतान है, एक ही माता पिता की दो संतान है, एक ही
माता पिता की 2 संतानें, सिबलिंग्स यानी सहोदर कहलाते। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो 2 लड़की भी हो सकती हैं, 2 भाई भी हो सकते हैं, और दोनों आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं। यानी लड़का लड़की या लड़का एक लड़की। तो अब दोस्तों हम पहले प्रकार का टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप, डायरेक्ट रिलेशन। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला, ए बी का पिता है, बी सी की माता है, तो सी का ए से क्या संबंध है? क्वेश्चन, ए बी का पिता है, ए पिता है बी का, और बी सी की माता है, तो बी सी की माता है, तब ए और सी का क्या संबंध होगा? ए का सी से क्या संबंध है? यानी सी कौन है ए की? तो कौन, मतलब डॉटर की लड़का या लड़की होगी, तो कौन होगी जी इसका? नाती या नातिन। इसमें यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सी का ए से क्या संबंध, तो कौन सा रिलेशन बताएं, सी का बताएं या ए का? तो यहाँ पर ये देखते हैं का कहाँ पर लगा हुआ है। का मीन्स कौन, का फॉर कौन। तो सी कौन है? ए के संबंध में, ए के संबंध में सी कौन है, तो सी कौन होगी? ए की नाती या नातिन। डॉटर की पुत्र या पुत्री होगी तो नाती या नातिन इसका राइट आंसर। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2, आर वाई का बेटा है, आर वाई का बेटा है, बाई के की पत्नी है, बाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड के इकलौता पुत्र है। जेड की पत्नी कुछ साल पहले निधन हो गया, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया। जेड आर से आर में क्या संबंध है? जेड आर में क्या संबंध है? तो जेड और आर के बीच रिलेशन बताना है। वो कह रहा है कि बाई आर वाई का बेटा है, आर बेटा है किसका? बाई का, बाई के की पत्नी है, बाई पत्नी है के की। अब यहाँ पर दोस्तों ये पत्नी है तो पत्नी इसका पति होगा, के की पत्नी है तो के कौन होगा? पति होगा। जब के महिला है तो एक महिला की शादी अपने सिलेबस में एक पुरुष से ही होगी, महिला की शादी नहीं हो सकती। तो बाई के की पत्नी है, बाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, के जो है जेड का इकलौता पुत्र है, तो ये जेड का इकलौता पुत्र है, के पुत्र है जेड का। और कह रहा है कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले, अब जेड की पत्नी का निधन हुआ है, पत्नी का निधन हो गया, कुछ साल पहले निधन हो गया, तो जेड कौन होगा? जेड इसका हस्बैंड होगा, यानी जेड पुरुष होगा, तो कुछ साल पहले निधन हो गया। जेड आर से क्या संबंध रखता है? यानी जेड का आर से क्या संबंध है? आर से क्या संबंध है जेड का? तो जेड कौन होगा आर के संबंध में? आर के संबंध में जेड कौन होगा? तो कौन होगा? महिला, यानी जिसका पिता होगा, पिता का दादा, यानी आर के संबंध में जेड कौन है? तो इसका ये दादा होगा। महिला यानी माता इसकी, पिता और पिता का पिता दादा।